मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर इसके ये जो आप देख रहे हैं सामने, देखिए जो ये ताला लगा हुआ है, इसको खुलवा करके इसका अवलोकन किया और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि ये बहुत जल्द जो है ये तारामंडल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि इस तारामंडल के अंदर की लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ सामान यहाँ से चोरी हो चुकी है या ख़त्म हो चुका है, तो इसका एक बार इसका उद्धार करना बिल्कुल ज़रूरी है। विद्यार्थियों के पठन पाठन और शिक्षा के लिहाज। मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं इंटर में। अच्छा, मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटर में है जी। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से विषय पे सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है? साइंस। साइंस पे। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जी। तो आप चाहते हैं सरकार से या यहाँ के जो प्राचार्य हैं जो इस कैंपस में मुख्य रूप से वो शुरू में जब आए थे तो खूब ज़ोर शोर से इस पे आवाज़ उठाए थे, लेकिन धीरे धीरे 3-4 साल में ठंडा हो गया। जी, स्टार्ट हुआ नहीं है। जी। तो आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ये तारामंडल स्टार्ट हो? जी, वो तो गौर करने वाली सब बात स्टूडेंट का एक ही सपना है कि जितना देखिए गौर करने वाली बात है कि ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश का इकलौता तारामंडल है जो कि कॉलेज कैंपस में है, तो ये शुरू होना चाहिए कि नहीं? जी सर। देख सकते हैं अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे सर लोग उपस्थित हैं इस कैंपस में, और ये लोग सुबह सुबह आते हैं, जॉगिंग करते हैं। माताएं हैं यहाँ पे, कुछ हमारे बुज़ुर्ग हैं, कुछ साथी भाई लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। ये सुबह में यहाँ पे आते हैं, जॉगिंग करते हैं, यहाँ पे तमाम तरह से योग करते हैं। जो आप जानते हैं कि योग निरोग बनाता है यहाँ पे, और ये एक स्पॉट है यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं आते हैं सुबह में, जॉगिंग करते हैं। तो इनसे हम कुछ बाइट लेंगे, और बाइट का सबसे मेन हमारा बिंदु है वो है इस तारामंडल के बारे में, जो कि तारामंडल 1915 में यहाँ पे शिलान्यास हुआ था और 70 के दशक में 1970 में ये बंद हो गया। और इसको स्टार्टअप देने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई थी, लेकिन यह कोशिश साबित नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। जी धन्यवाद। तारामंडल सर स्टार्टअप होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारा एक धरोहर है। ये लंगट सिंह बाबा भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ये हमारा पूरा बिहार का एक बहुत बड़ा धरोहर है, और ये इसके एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको चालू हर हाल में स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, सरकार जो प्राचार्य हैं ओपी राय जी, ये शुरू में जब 2-3 साल पहले आए थे तो खूब प्रयास किए, और बाद में जब इनसे बोला गया कि देखिए ये उपकरण इंग्लैंड से मंगाया गया है, तो बोलते थे कि इंग्लैंड से हो, विदेश से हो या जर्मनी से हो, कहीं से भी हो मैं मंगा लूँगा। तो फिर आखिर ये लेट क्यों हो रहा है? विद्यार्थियों की कम से कम ये पढ़ाई व्यवस्था, इस पे खगोलीय जो जानकारी लेनी है उस पर दिक्कतें आ रही है, विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ओपी राय जी बहुत मेहनती है और बहुत कर्मठ यहाँ के प्रिंसिपल है। मेहनती है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है ये तो वही बता सकते हैं कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। धन्यवाद बहुत। ये सुबह में योग करने आए हैं, ये मेरा मेन मकसद है अभी कुछ नहीं पूछने का, सीधा पूछना है कि ये तारामंडल का निर्माण और ये जो हो चुका है और इसका आगे ये फिर से ये स्टार्टअप इसका पुनर्जीवन देने की आवश्यकता है कि नहीं सर? बिल्कुल आवश्यकता है। और ये बिहार सरकार से तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ सरकार बदलती रहती है, तो उसके कारण बहुत सारा ऐसा है प्रॉब्लम जिसके कारण ये नहीं हो रही है। प्रिंसिपल साहब बहुत प्रयास किए हैं, उनके प्रयास के बावजूद भी अभी तक ये नहीं बना है। ये धरोहर है हम लोग का, और इसको तो स्टार्ट होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। एक यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। शुभ नाम क्या हुआ? अंकित जी, ये जो सामने आपके पीछे में ठीक देख सकते हैं, प्रतिदिन आप यहाँ जॉगिंग करने आते हैं, बैठते हैं, तरह तरह की बातें होती है, हंसी योग व्यायाम सब तरह की बातें होती है, करते भी हैं। यहाँ पे महिलाएं भी आती है, हर प्रकार के लोग आते हैं। तो आपके पीछे ये सटा हुआ ये विद्यार्थियों के जिज्ञासा का एक केंद्र यहाँ पे तारामंडल जो प्लेटिनम यहाँ पे लगा हुआ है, ये 1915 में स्टार्ट हुआ, जबकि ये बिहार ही नहीं भारत का इकलौता पहला ये तारामंडल है। ये आखिर उपेक्षित क्यों है? इस पे कुछ होना चाहिए कि नहीं? देखिए बिल्कुल इस पे होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दिनों से बंद जो है सो पड़ा है। हमको लगता है हम लोग के जन्म से पहले से हम लोग यहाँ लगभग 20 साल से तो ग्राउंड में आ रहे हैं, तो बहुत दिनों से बंद है। और यहाँ बहुत सारे बाहर से भी आते हैं घूमने फिरने, तो यहाँ हम लोग से पूछते भी हैं कि यहाँ बंद क्यों है। हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से भी बात किया था, तो उन्होंने जो है मतलब एक सहमति जताई थी कि इस पे जो है सो आगे
हमने काम करने के लिए जो है सो ये तो क्या उम्मीद लगता है आपको कि ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा? उम्मीद तो लगता है और उम्मीद है कि सर जो है सो अभी एक दो साल रहेंगे। बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने में फूल है, ये मतलब जो भी यहाँ का एक बार वातावरण दिखाइएगा सर का जो कार्य, जो ओपी राय जी का जो कार्य हुआ है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल है यहाँ के, इनका सुंदर कार्य हुआ है। लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो सबसे पहले ओपी राय जी को भी हम ये धन्यवाद देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि ये आपके कैंपस का एक बहुत ही अनमोल धरोहर यहाँ पे उपस्थित है सर। कम से कम यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए आप सोच करके एक बढ़िया कदम उठा दे ताकि लोग आपको जीवन भर याद रखें और दिलों में जगह बना के दे आपको। तो ये तारामंडल आप जल्द से जल्द इसको स्टार्टअप दे, यहाँ पे विद्यार्थियों को ये सब चीज़ें जानकारी मिल सके। और एक बार फिर हमारे एक बगल में एक सर है यहाँ पे, इनसे भी हम बातें करना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। सर, ये तारामंडल जो आप देख रहे हैं आपके ठीक दाहिने तरफ जो है सर, आप प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, जॉगिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तमाम तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सामने आपके सामने ये चीज़ जो दिखता है, आपको कहीं से ये नहीं लगता है कि ये चीज़ का थोड़ा सा ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल हैं ओपी सिंह, उनको हम लोगों ने लिख के उनको हम लोगों ने राय भी दिया है। और जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे बैठे हुए वो सब लोग आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? हम LIC हाउसिंग फाइनेंस में हैं। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे, योग मुद्रा में है तो हम भी थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, हम भी आदमी हैं। और ये जो आपके सामने, ठीक आपके सामने, न दाहिना न बायां, आपके एकदम सामने आप देख सकते हैं, वह कैमरा दिखाएंगे। ये सामने जो ये तारामंडल आप देख रहे हैं, जो कि बिहार ही नहीं भारत की इकलौता कॉलेज कैंपस में पहला ये तारामंडल है, जो कि 1915 से लगातार यह उपेक्षित है। कुछ वर्षों तक ये चला, विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधाएं भी मिली, सौर मंडल तारामंडल के बारे में जानकारी मिली, खगोलीय जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में जानकारी मिली। लेकिन 1970 में ये बंद हो गया और लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो LS कॉलेज के जो प्राचार्य हैं ओपी राय जी, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा बहुत प्रकार के कार्य अच्छे भी किए गए हैं, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों को एक जिज्ञासा है कि यह कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाए। तो भाई साहब यहाँ योग मुद्रा में बैठे हुए ठीक इनके सामने है। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत बाबू, तो ये आपके सामने जो ये तारामंडल, एक बार फिर से दिखाइएगा कैमरा, ये स्टार्टअप होना चाहिए कि नहीं? देखो, ऐसा है कि हाँ जी, एक बार दिखाइए इधर। आप जो इस तारामंडल का इश्यू लेके आए हो, हाँ, आप पहले इस कॉलेज की पूरी की पृष्ठभूमि को समझो। यही कॉलेज है जहां हर साल यहाँ से 10 IIT लड़का इस ड्यूक हॉस्टल से निकलता था। और ये तारामंडल ऐसा चीज़ है जो आज से करीब 100 साल पहले यह बनाया गया, जब लंगट बाबू ने इस कॉलेज की स्थापना की, उसके जस्ट थोड़ा दिन बाद हुआ। प्रेजेंट सिनारियो में यहाँ का जो प्रिंसिपल मिस्टर ओपी राय हैं, ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी कि उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे गार्डन हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि इसका जो फंडिंग होना है, आज के डेट में जो साइंस सिटी सब डेवलपमेंट हुआ है, इससे काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी है। तो जब आगे जो चीज़ें बढ़ चुकी है, तो इस तारामंडल को उस लेवल पर ले जाने के लिए इस मिस्टर ओपी राय के केवल अकेले प्रयास से होने वाला नहीं है। इसका समाधान अगर लेना है तो आप बिहार सरकार में जो इस पोर्टफोलियो को देखता है, उसके पास जाके इसका प्रॉपर उनसे रिप्लाई लीजिए। मिस्टर ओपी राय इज नॉट ए सिंगल अथॉरिटी टू रेक्टिफाई दिस थिंग। आप जाके वहाँ पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मुजफ्फरपुर के साथ। सारा बिहार का डेवलपमेंट आप बट ओपी राय जी भी तो कुछ यहाँ से उनका ये स्टेटमेंट जो जिस प्रकार से आया है कि हम इस पे कार्रवाई कर चुके हैं, आगे बात कर चुके हैं और बहुत जल्द ये तैयार होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ओपी राय ने जितना किया, एक पिछले 10-12 साल से जो भी प्रिंसिपल यहाँ पर रहे, उसमें एक अलग तरह की इनकी एक डेवलपमेंट को लेकर अपना एक ओपिनियन है। चाहे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, दिख भी रहा है, एक अलग छवि है इनका, दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर, दिख रहा है ना। आप देखो ना चारों तरफ ग्रीनेज कैसा है, क्या सिस्टम है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो इशू जो लेकर आप आए हैं, ये अकेले केवल ओपी राय के प्रयास करने से नहीं होगा, प्रयास से हो सकता है। आपको मिनिस्ट्री लेवल पर जाइए, वहाँ पूछिए कि इसके लिए क्या फंड का एलोकेशन है, इसका डेवलपमेंट का क्या प्लानिंग है।
उसके बाद इसमें प्रॉपर होगा। क्योंकि आज के डेट में इससे जो आगे साइंस सिटी सब जहाँ डेवलप हुआ है, बड़े बड़े चीज़ इसमें डेवलप हो गए हैं। तो आज के डेट में जो भी बच्चा पढ़ेगा, एक छोटा चीज़ को देखने जाएगा नहीं, उसके लिए इसके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इसमें आपका मतलब क्या राय होना चाहिए, आप अपने स्तर से क्या करना चाहते हैं? कि जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ के, वो प्रयास कर रहे हैं। आप अपने मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को भी जगाइए, गवर्नमेंट को जगाइए और गवर्नमेंट को बोलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, आपको जो भूमंडलीय एजुकेशन है उसके क्षेत्र में आप बिहार यूनिवर्सिटी में आपका क्या योगदान है, अगर योगदान है तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग आपकी है, वो जाकर आपको वहाँ अपनी आपको आवाज़ हम लोग के माध्यम से, हम लोग का यही मानना है कि यहाँ होना चाहिए। तो आप इसको जाइए और अपने जो, यानी ये होने से विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ से भी बहुत ऐसे वैज्ञानिक निकल आप देखिए, आपके बिहार के बच्चे आज जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल बैठे हुए हैं, तो आखिरकार बिहार का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है और जो यहीं से पढ़ा लिखा है, बिहार की भूमि से पढ़ा लिखा है, तो खैर यहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हर साल में बिहार का एजुकेशन लोन के नाम पर 5,000 करोड़ रुपया का रेमिटेंस दूसरे स्टेट में हो जाता है, साउथ के स्टेट में। वो पैसा हमारे पास रहता तो यहाँ का डेवलपमेंट होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को उठाना चाहिए जाके सरकार के पास में। बिल्कुल बिल्कुल उठाने का प्रयास करेंगे और इस चीज़ को हम दिखाने का, पूरे दमदारी के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ का एक ही मकसद है, बिहार से बिहार को जोड़े रखना, जो भी बिहार की तमाम गतिविधियाँ है उसको दिखाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।